मैं बोलूं? चलिए जी बिल्कुल। थैंक यू। मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं बिहार राजस्व सेवा से हूँ। वर्तमान में एजुकेटिव मजिस्ट्रेट दानापुर के पद पे पदस्थापित हूँ। जो बिहार विशेष सर्वेक्षण अभी चल रहा है उसमें मुख्य रूप से 2 प्रपत्र है। सबसे पहले प्रपत्र 2 जिनके नाम से जमाबंदी स्वयं है वो सिर्फ प्रपत्र 2 भरेंगे। उसमें अपना पूरा खाता, खेसरा, रकबा, ये सारा प्रपत्र 2 भर के और जितना डिटेल्स है उसका और अपने अनुसार खेत की चौहद्दी भर के उसे या तो शिविर जो आपका है वहां पे जमा करेंगे और उससे भी बेहतर है कि आप उसे डायरेक्टरेट लैंड रिकॉर्ड के साइट पे अपलोड कर दें। उसमें आपके पंचायत का भी ऑप्शन आता है। जब आप खोलेंगे उसको DLRS साइट को तो उसपे आपका पंचायत का खुलेगा। उसमें आपका अमीन कौन है पंचायत का, उसमें आपका कानूनगो कौन है पंचायत का और उसमें बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी या शिविर प्रभारी कौन है। ये तीनों लोगों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर सब कुछ ऐड है। और इसे जो आपका प्रपत्र 2 है उसमें अपलोड का ऑप्शन भी है तो आप स्वयं भी उसको अपलोड कर दे सकते हैं। दूसरा, जिनके प्रपत्र 3 का जिसको हम लोग बोलते हैं प्रपत्र 3 का में जिसका जमाबंदी स्वयं का ना हो, जैसे किसी के बाबा के नाम से हो या पर बाबा के नाम से अधिकतर जमीनें हैं जो हम लोग भी देखते थे। खास करके गांव में जो जमीन है वो गांव का जितना भी जमाबंदी था उसमें लगभग 80% तो यही देखने में आता था कि वो बाबा पर बाबा के नाम पे जमाबंदी कायम है और उसमें सारे लोग अपना अपना कहीं ना कहीं जोत रहे हैं या बंटवारा हो गया है शेड्यूल के अनुसार पहले से ही। अगर शेड्यूल बना हुआ है या ना भी बना हुआ है, 2 कंडीशन है उसमें। शेड्यूल बना है, पूर्व से हम लोग जोत रहे हैं तो प्रपत्र 3 का में वो हम लोग पूरा डिटेल्स भरेंगे अपना कि ये जमीन जिनके नाम से था, सपोज दैट मोहन शर्मा के नाम से था, बीच में राम शर्मा का हुआ, आज के डेट में उनके पोता आ गए नीचे में, तो जमाबंदी अभी मोहन शर्मा के नाम से ही है, राम शर्मा के नाम से कुछ बना नहीं। और अब सीधे उनका नीचे पोता है या उससे भी नीचे आज के डेट में है, तो ये पूरा ब्यौरा भर के प्रपत्र 3 का में उसमें है उसका ब्यौरा भरकर और जो अपना जमीन उनके हिस्से में है या उसे जोत रहे हैं उसका विवरण भर के उसे अपलोड कर देंगे DLRS के साइट पे या फिर अपने जो शिविर हैं उसमें। ये है दो ही मात्र प्रपत्र है। और जो आजकल शिविर में या हमें भी सुनने को मिला है, मेरे गांव से मेरा भाई फोन किया कि जो वहाँ अमीन गया था तो बोला कि सारे लोगों से NOC करा के लाइए 1000 का स्टाम्प पेपर पे या क्या क्या। वो सारा कुछ नहीं करना है। जितना जैसे कि कोई बहन या फुआ जो भी हो तो वर्तमान में उनका नाम सिर्फ दे देना है ताकि वो वंशावली गलत ना हो, उसमें दर्शा देना है। लेकिन इस तरह का नहीं है कि उनसे 1000 का स्टाम्प पेपर या कहीं से एफिडेविट करा के वो कागज सबमिट करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2 तरह का ही प्रपत्र है जो कागज के साथ अपलोड करना है। और अगर किसी के पास कोई कागज नहीं है, खतियानी जमीन चला हुआ आ रहा है,
तो प्रपत्र 3 का में जितने अपने हिस्से की जमीन हम जोत रहे हैं वो तो सारे लोगों को पता होता है कि मेरे हिस्से में इतना जमीन है, तो वो लगा के और वही अपलोड कर देना। यही। और बताइए किन्हीं को। जी, अभी बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं। सुधांशु कुमार भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रणाम भैया, स्वागत है। निवेदन करना चाहेंगे आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। जी प्रणाम भैया। प्रणाम भाई। जी जी भैया नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है जी कि जी मान लीजिए जो बाबूजी के नाम पे जो मतलब बाबा के नाम पे जो खतियानी जमीन था जी, तो हमारे बाबा 2 भाई थे जी, तो उसमें क्या हुआ सर कि कुछ जमीन में हमारे बाबा का नाम है और कुछ प्लॉट है जिसमें हमारे बाबा का नाम नहीं दिया गया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब जिस प्लॉट में बाबा का नाम नहीं है तो उसका खतियान देखे हैं कभी? खतियान खतियान देखें, कुछ जगह पे बाबा का नाम दिया गया, उसमें बहुत हिस्सा बराबर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे बाबा का नाम नहीं दिया, ओनली बड़के बाबा का नाम दिया गया है सर। कोई और आप ही के रिलेटिव होंगे ना जिनका नाम होगा उसमें, या नहीं? नहीं, बड़का बाबा है। 2 बाबा 2 भाई थे। बड़का बाबा का नाम है, बाबा का नाम नहीं दिया गया। कोई बात नहीं। 2-4 अगर वो देखिए उसमें कंडीशन ये है कि पहले जितना जमीन होता था, चाहे आज के 10-15 साल पीछे भी जाइएगा या कहीं कहीं अभी भी है, वो परंपरा की जो घर का बड़ा सदस्य होता था उसी के नाम पे लोग खेती या मकान जो भी होता था खरीदता था। ये परंपरा शुरू में भी थी, आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो अगर बंसावली लगा के उस प्लॉट का भी हम खाता नंबर किस्सा नंबर भर के हम परपत्र में दे सकते हैं, मतलब की नहीं, उसमें अगर आप वो प्लॉट जोत रहे हैं तो प्रपत्र 3 का वाला भराएगा इसमें, चूंकि आज के डेट में वो प्रपत्र 2 में वो भराएगा जमीन जो मेरे नाम से है। प्रपत्र 3 का जो दूसरा पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ये प्लॉट हम जोत रहे हैं और ये मेरा बंसावली है। प्रपत्र 3 भर के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि हम शपथ पे भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे उनसे लिखवा ले क्या, इनका भी हिस्सा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा करके लिखवा लेते 100 रुपए के स्टाम्प पे। अभी तो सिर्फ कागज जमा करना है, जब सुनवाई होगा तो दावा पत्ती होगा, लिखवा भी सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखवा ले तो लिखवा ले। सर एक प्रश्न और था, हमारे पहले के जमाने में मतलब बाबा लोग कुछ जमीन रिलेटिव के नाम पे ले लिए हैं, एक ऐसा जो रिलेटिव के नाम ले लेकिन भी शपथ से हो रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। सुधांशु भैया ना कैमरा ऑफ करके अगर बोलेंगे तो आवाज हम लोगों को क्लियर आ पाएगी थोड़ी सी। जी भैया। जी सर। कि हमारे बाबा ने ना एक जमीन जो है रिलेटिव के नाम पे ले लिए थे, तो रिलेटिव को पता है कि वो जमीन आपका, ये हमारे गांव में हमारे दूर के रिश्तेदार है, उनका जमीन हमारे गांव में वो हमारे कब्जे में है। वो बोल भी रहे हैं कि आपका जमीन हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे 100 रुपए का स्टाम्प पे लिखवाने से मतलब हमारे नाम पे सर्वे हो जाएगा सर? नहीं, उनसे रजिस्ट्री लिखा लीजिए। अच्छा, रजिस्ट्री लिखवाना पड़ेगा सर? हाँ, वैसे नहीं होगा वो। शपथ पत्र पे लिख दे कि ये इनके कब्जे में है और इनके नाम पे सर्वे किया जाए तो? नहीं करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीड है, उसमें सरकार को रेवेन्यू गया हुआ है, तो रजिस्टर्ड डीड का वैल्यू है, वो तब तक रहेगा। आज वो कह दे आपको कि ले लीजिए, लेकिन कल उसके पुत्र वगैरह या भविष्य में वो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि खतियान जिसके नाम से जो केवाला प्रस्तुत होगा तो उसी के नाम पे बनेगा, वो आपके नाम पे नहीं बनेगा। जी सर। आज जो सर एक चाचा के नाम पे मतलब बहुत पहले
चाचा के नाम पे एक खतियान खुला हुआ है, उसमें हमारा बाबूजी का नाम नहीं है, लेकिन चाचा बोल रहे हैं कि इसमें आपका हिस्सा है, मेरे पास कब्जा भी है, दखल भी है, तो हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रपत्र 3 का में जितना भी आपके पास कब्जा में है, जिसको आप जोत रहे हैं, वंशावली लगाइए और वो साइट पे अपलोड कर दीजिए। अच्छा, जिसमें खतियान में नाम नहीं है उसको प्रपत्र 3 कब भरना है सर? नहीं, जैसे खतियान में नाम रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपका स्वयं का अगर जमाबंदी ना हो, ठीक है, तो अगर मेरे स्वयं के नाम से जमाबंदी नहीं हो और हम वो जमीन जोत रहे हैं, तो मेरे पूर्वज में किसी के नाम पे जमाबंदी कायम होगा। जी 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 जी। बाबा, पर बाबा, चाचा, जिनसे भी हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो वो उसमें अगर वो जमीन खरीदा हुआ केवाला हो तो सर? तो केवाला लगा देना है अपना। केवाला चाचा का, केवाला केवाला चाचा के नाम पे है और बहुत पहले का किया हुआ है। वो जब आरएस सर्वे हुआ था उसी टाइम का केवाला है, लेकिन चाचा के नाम पे, उसमें मेरे बाबूजी का नाम नहीं है, लेकिन मेरे दखल में है। चाचा बोल रहे हैं कि आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आपका हिस्सा है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रपत्र 3 का में अपना जमीन का ब्यौरा भर के और उस कागज अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 का 1 वही हुआ, 3 का वही हुआ सर? 3 का 1, 3 का 3 1 वही है। जी जी, थैंक यू सर। हम तो बहुत काफी दूर है, कश्मीर में है, तो अभी हमारे घर पे किसी से सहयोग ले रहे हैं। ना ना ना, उसमें देखिए, जब डीएल उस साइट पे जाइएगा, डायरेक्टरेट लैंड सर्वे पे, तो उसमें ना वो आपके पंचायत का जब जिला पंचायत खोलिएगा तो ओपन हो जाएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन आपका होगा, जब जो आप अपलोड करेंगे तो उसमें आधार और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा जब आप उसको ओपन करेंगे। तो वहीं से भी अपलोड कर सकते हैं अपना कागज अगर हो जाए तो। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोग भी और लोगों का भी प्रश्न होगा तो टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हम लोगों के साथ। चलिए, थैंक यू। हाँ, और बताइए किन्हीं को कुछ। जी जी, हेलो जी, सजन भैया प्रणाम। माफी चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि बीच में सभी लोग हैं और काफी संख्या में हैंड रेज है, सबको बारी बारी बुलाना ही संभव है, तो अगर बीच में आप लोग अपने आप से अनम्यूट करेंगे तो किसी के भी क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाएंगे और सबको एक साथ सुनने के साथ किसी के भी सवालों के सही से जवाब नहीं हो पाएंगे, इसीलिए सभी बारी बारी से ही अनम्यूट करें। माफी चाहेंगे। जी सजन भैया, अपने परिचय देते हुए आप अपने प्रश्नों को रखें। जी सजन शर्मा जी। अब वो म्यूट कर। नेक्स्ट हम लोगों के साथ संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। रोशन जी कुमार रोशन भैया हैंड रेज बताएं। किए थे, रोशन कुमार पहले हैंड रेज किए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भैया, प्रकाश भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपने प्रश्नों को रखिए। हमारे जो मनगान है हमारे लोकेश भैया, उनका भी मेरे तरफ से गुड इवनिंग। लोकेश भैया, ये पूछना जी, ये आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी जो एफिडेविट की बात आ रहा है, तो एफिडेविट में जो है हम गया जिला से बोल रहे हैं, तो कानूनगार से बात किए थे, वो बोले थे कि नोटरी से एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। जो उसमें वंशावली की बात आता है, तो वंशावली में मान लीजिए कि अभी राज्य सरकार कह दिया है कि अगर बहन लेना चाहता है हिस्सा, तो उसमें अगर नहीं लेने के लिए है तो उसमें एक एफिडेविट है, कोर्ट से एफिडेविट नोटरी से लगवाना पड़ेगा। देखिए, जी, जब हिस्से वाली बात आएगी तब ना, आज के डेट में अभी हमें सिर्फ प्रपत्र लोड करके उनको सूचना देना है उनको कि ये जमीन मेरा है, जी, ठीक। और एफिडेविट का वो तो जो गवर्नमेंट का है कि अगर सरपंच भी साइन ना करे या मुखिया भी साइन ना करे आपके वंशावली पे, तो आप स्वयं साइन करके और उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है।
उसमें ये किसी को कुछ नहीं करना है या शपथ पत्र देना है। मैं भी गया था हूँ। मैं अपने घर पे मेरा छोटा भाई फोन किया, बोला कि 1,000 का स्टाम्प पेपर पे वो बोला है। गया में कहाँ घर हुआ भैया? टेकारी। अच्छा टेकारी। टेकारी कौन गाँव? मकसूदपुर। अच्छा हम देख रहे हैं, मेरा घर हुआ इमामगंज। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। आप अपना प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के उनको इंफॉर्मेशन देना है, अभी अपलोड करिए। और जब ये लगे, हाँ, लेकिन उसमें सूचना छुपाना नहीं है। केवल अगर हम भाई बहन हैं तो वो देंगे कि हाँ हम ये भाई बहन हैं भाई। लेकिन जब ये होगा कि हम हिस्से वाली बात आएगी तो फिर सादा पन्ना पे भी दे दिया जाएगा। जब कोई ये अच्छी क्या बोलते हैं उसको, दावा आपत्ति होगा तब ना कि ये जमीन में मेरा हिस्सा चाहिए, या इस जमीन के अन्य हिस्सेदार आपके शिविर में पहुंचे हों तब ना मुझे चाहिए। आपके पास तो कुछ पहुंचेगा नहीं तो फिर उससे लिखवा के दीजिए या ये दीजिए। एक चीज और पूछना चाह रहे हैं लोकेश भैया। जैसे हमारे चाचा के नाम से जमीन है, उसमें 3 भाग में बांट दिया गया है, और जो है वो कुछ जमीन ज्यादा जोत रहे हैं और तीनों के नाम से मैंने डिमांड चल रहा है, और रसीद भी कट रहा है। और कब्जा में उन हमारा कब्जा में नहीं है, वो जो हमारे चाचा है सो जोत रहे हैं। तो इसमें जो सर्वे में है तो दखल कब्जा करवा सकता है। हाँ, वो जितना आपके नाम से हिस्सा है या जितना आपका रसीद कट रहा है उतने प्लॉट का सर्वे या खतियान आपके नाम से बनेगा। अगर आपने किसी अन्य का कब्जा किया हुआ है या हिस्से से ज्यादा आपके पास है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो फिर आपके नाम से उसका खतियान नहीं बनेगा। दावा आपत्ति के समय जो अन्य उसके हिस्सेदार होंगे या जिसके हिस्से की वो भूमि होगी वो उसके नाम से खतियान बनेगा, उसके नाम से ही सर्वे होगा। वो तो खतियान पहले से ही चला आ रहा है हमारे पिताजी के नाम से, लेकिन सिर्फ जो है बता रहे हैं कि दखल कब्जा में नहीं है। हमारे चाचा जो है से ज्यादा जमीन जोत रहे हैं। वही बात बोल रहे हैं ना कि सर्वे जो होगा वो जितना उनका चचा का जमीन होगा उतने आज के डेट में जितना जमीन का रसीद उनका कट रहा होगा उतना जमीन का ही होगा। अगर वो ज्यादा है तो वो फिर उससे हटा देगा। जितना आपका है, दावापत्ति का मतलब वही है कि उसके दावेदार आप होंगे तो वो फिर आपके नाम से होगा जी, और कब्जा भी दिवा देगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो प्लॉट बाई प्लॉट जाएगा ना जी। अमीन जा करके नापी करेंगे। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, अब साजन जी आप हो गया ना? रोशन जी आपका? जी धन्यवाद। हाँ आप बोले साजन जी भाई। जी प्रणाम। प्रणाम मेरा कहना है जी। हेलो जी जी, आवाज मेरा आ कहना रही है। है कि हमारे पिताजी 1975 में जमीन लिए थे। हम लोग को 3 भाई के नाम से जमीन है, उसमें डीड में लिखा हुआ है जी लेकिन दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाया जी हम लोग बाहर में रहते थे, जी जी उन्होंने अपना डीड रख के और खेत जोतने लगे। जी जी दाखिल खारिज उसका नहीं हुआ। जी। तो अब हम कौन डॉक्यूमेंट जमा करेंगे वहाँ? हमारे पास तो रसीद भी नहीं है। 1975 का केवाला है। हाँ, तो बस जो हम जोत रहे हैं जी वो उसी का प्रपत्र 2 आप भरिए और उसमें केवाला का कॉपी लगाइए, उसे अपलोड कर दीजिए। तो उसमें या तो आप बाबूजी चाहते का हैं? नाम है, हाँ, उसमें फादर तो का नाम उसमें है और हम लोग उसमें 3 भाई का भी नाम है। हाँ तो हो तो गया। अगर आप पिताजी को अब अगर नहीं होंगे तो उनको मृत दिखाते हुए आप उसमें एक प्रपत्र 3 का भी भर दीजिए कि भाई ये मृत हैं और ये हम तीनों के नाम भी इसमें दर्ज है और
डीड में, और ये जमीन हम लोग जोत रहे हैं, बस वही आपका डॉक्यूमेंट हो गया। यही डॉक्यूमेंट हो गया, तो इसके लिए रसीद की तो जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, आज के डेट में कोई जो कागज है वही सही है, रसीद कोई जरूरी नहीं है। हाँ, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसीलिए जरूरी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है हम वही अपलोड करके उनको सूचना देंगे हमारे जमीन से संबंधित। दूसरा कुछ नहीं है कि हम लोग तीनों भाई अलग अलग नाम से कुछ जमीन खरीदे थे जी, लेकिन बंटवारा जब होने लगा जी, तो जमीन का एडजस्टमेंट करने के लिए जी, उनका रजिस्ट्री किया हुआ जमीन मेरे हिस्से में आ गया। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चढ़ा देंगे ऐसे ही? हाँ, वो चढ़ा देंगे। जैसे आप कागज सबमिट करने पर बंटवारा का कागज सबमिट करेंगे और प्रपत्र 2 में अपना तीनों भाई अपने अपने हिस्सा का लगा के और संबंधित जमीन का कागज लगा के उसे अपलोड करेंगे, ताकि उससे क्लियर हो जाए कि ये जमीन इनके हिस्से में गई, ये जमीन इनके हिस्से में गई, ये जमीन इनके हिस्से। कि उनसे लिखवाना भी होगा कुछ कि मेरा जो रजिस्ट्री का जमीन है इनके हिस्से में गया, अलग से नहीं, वो एक आवेदन आप स्वयं भी लिख सकते हैं कि हम लोग स्वयं बंटवारा किए हैं तीनों भाई में, और हम लोग ये जमीन फलना खाता खेसरा की अपना जमीन अलग अलग केवाला से खरीदे हुए हैं, और हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके इस तरह से बंटवारा किए हैं। इसको बंटवारा अनुसार इसका लगान निर्धारण कर दिया या ये बना दिया। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिंह रुपेश के आईडी से हैंड रेज किए थे, आप हो यहाँ पर? क्योंकि हैंड डाउन कर लिया है शायद आपने। सिंह रुपेश नहीं है तो मनीष कुमार। मैं जो हैंड रेज किए थे बारी बारी से उनका नाम पुकार रही हूँ। मनीष कुमार है, नहीं तो AK गार्मिंग करके कोई थे जी। हाँ, आप जी नमस्ते सर, मेरा नाम भारती हुआ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं हम जी। सर। मेरा ये मसला है कि मेरे दादाजी का जो चचेरा भाई होंगे ना, वो उनसे बड़े थे और उन्हीं के नाम से जो है लगभग बहुत दिनों से, सालों से जो है मतलब जमीन का रसीद भी कट रहा है जी। और उनका जो चचेरा भाई, मेरे दादाजी के जो पिता थे, उनका नाम था महावीर, वो भी मात्र 2 भाई थे। ठीक है, तो उन दोनों ने आपस में बंटवारा नहीं किया था। उनके जो पिताजी होंगे, मतलब मेरे दादाजी के दादाजी, उनके नाम से 1-2 जमीन का जो हिस्सा है वो शायद नाम से है, 1 बीघा होगा या कुछ कट्ठा होगा जी, उनके चौधरी के नाम से। उनके बाद मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के चचेरे भाई में मौखिक बंटवारा हुआ और आपस में दोनों ने बांट लिया कि ये जमीन को जोतना है। दोनों आपस में जोत के खा भी रहे हैं। मेरे दादाजी के 4 पुत्र, उधर जो मेरे दादाजी चचेरे दादाजी हुए उनके 3 पुत्र हैं। अब दिक्कत अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि सर्वे जो हुआ उसमें सभी ने अपना अपना जो है वंशावली टाइप से बना के भर के दे दिया कि इनका इतना हिस्सा होगा, इनका आधा हिस्सा होगा। मगर मेरे दादाजी के नाम पे चूंकि जमीन का रसीद ही नहीं करता था, किन्हीं का नाम ही नहीं था, इसीलिए जो है नाम ही नहीं किसी का चढ़ा। सारा जमीन जो है चचेरे दादाजी के नाम पे, मतलब उनके बेटे के नाम पे चढ़ा दिया गया। उधर 3 बेटा, वो भी ढंग से बंटवारा करके नहीं चढ़ाया गया, कुछ जमीन चढ़ा है, कुछ जमीन नहीं चढ़ा है, इस तरीके से है। तो विवाद टाइप से तो नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हाँ आपस में बांट के ले लो, हम लोग जोत के खा रहे हैं जमीन, अपना जो होगा आधा वो जोत के खा रहे हैं, तो मगर रसीद नहीं कट रहा है। तो वो अब मेरे नाम पे, मतलब मेरे पिताजी के नाम पे वो कैसे हो पाएगा, चारों चाचा के नाम पे? तो जब आप बांट के खा रहे हैं या आपके हिस्सा में भी है ही, जैसा कि आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि आप अपना हिस्सा ले लीजिए, हाँ, तो उसका शेड्यूल बना के, और पहला तो ऑप्शन यही है कि शेड्यूल बना के उसको म्यूटेशन करा लीजिए।
नामांतरण दाखिल खारिज करा लीजिए बंटवारा करके। अगर ये तत्काल अगर हो जाए तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर सर्वे अभी सर्वे में जाएंगे या सर्वे आपके यहाँ जाएगा तो वही शेड्यूल जो है वो उसको प्रस्तुत करना होगा। और ये आपके जो चचेरे चाचा या भाई जो अभी वर्तमान में है उनसे एक अंडरटेकिंग भी आपको लेना होगा कि ये जो है मेरे इनके हिस्से की जमीन है, इनके जोताबाद में है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आज के डेट में उनके पिताजी या उनके दादाजी के नाम से जमाबंदी चल रही है। वो दोनों के दादाजी जो हैं, मतलब मेरे दादाजी और बगल में जो हैं उनके भी पिताजी चचेरा दादाजी जो हैं वो दोनों मृत हैं, अभी कोई जिंदा नहीं है। हाँ। तो ये मतलब क्या एक सहमति पत्र लिखवाना होगा? पहले तो शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल का मतलब होता है कि जो मतलब 50 कट्ठा जमीन है तो 10 कट्ठा हम जोत रहे हैं, 10 कट्ठा वो भाई जोत रहा है, 20 कट्ठा वो जोत रहा है, 4 2 या 3 जितने भी फरीक हो सारा फरीक का प्लॉट वाइज खाता खेसरा और रकबा एक बन जाएगा और उसमें सारे फरीक लोग साइन करेंगे कि और नीचे अंडरटेकिंग लिखेंगे कि ये फलना फलना जमाबंदीदार या जमीन है जो हम लोगों की पूर्वज की जमीन थी, हम लोग आपस में शेड्यूल अनुसार बंटवारा कर लिए हैं। और वहीं पे आपका प्रपत्र 3 का भर के या प्रपत्र 2 में वो आप उसको सर्वे सेटलमेंट पे अपलोड कर दीजिए। तो सर ये जो अंडरटेकिंग होगी तो ये मतलब कहाँ लिखा जाएगा? किसी भी सादे पेपर पे भी ये चलेगा या स्टाम्प पे, कहाँ पे ये लिखा जाएगा? अगर स्टाम्प पे भी चला सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। अगर 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे ही बंटवारा कर लिया जाए या 500 रुपया का स्टाम्प पेपर पे बंटवारा करके और एक अंडरटेकिंग हो जाए तो और बढ़िया। नहीं तो सादा पेपर पे भी उतना ही वैल्यू है जितना स्टाम्प पेपर। खाली सारे लोगों को सहमति से साइन होना। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नमस्ते। अभी अब हमारे पास दीपेश जी हैं हैंड रेज में, क्योंकि पहले बहुत लोगों किए थे। दीपेश जी आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज जी स्वागत, पूछे। सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरा ये कहना है सर, एक केवाला बहुत पहले 1984 का मेरे पिताजी करवाए थे अपने नाम से जी, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है जो उसका केवाल उसका दाखिल खारिज भी अभी तक नहीं हो पाया है और उसमें एक नंबर जो चढ़ा हुआ है मतलब कि खाता नंबर 1 है और खेसरा नंबर 2 चढ़ा हुआ है। तो एक खेसरा नंबर तो मतलब कि ऑलरेडी मिल रहा है जिनसे लिखाया गया है और दूसरा खेसरा नंबर जो चढ़ा हुआ है वो शायद उनसे मतलब कि जिन जो लिखे हैं उनके नंबर से मैच नहीं कर रहा है। तो इस दौरान हम मैंने 2-3 बार नोटेशन किया तो उसे खारिज कर दिया गया है। तो वो किनके खतियान से मैच नहीं हो रहा है? उनके खतियान में नहीं, उनके खतियान से इधर रिसेंट वो तो पहले का लिखाया गया तब उस समय का केसेस क्या था पता नहीं, लेकिन अभी जब हम रजिस्टर 2 में हम चेक किए हैं तो उसमें में मिल नहीं रहा है और ऑलरेडी वो नंबर किसी अदर पर्सन के नाम से दिखा रहा है। अच्छा, किसी दूसरे के नाम से है? हाँ, लेकिन वो जो दूसरे पर्सन के नाम से भी दिख रहा है उनका लिखाया गया शायद जो भी हो वो रिसेंट का है, मतलब विद इन 10 ईयर और हमारा केवाला हुआ है 1984 से। नहीं तो ये जो है जैसे 1984 में सबसे पहले तो अब ये पकड़ना होगा कि उस जो जमीन है खेसरा का खतियान पुराना जो सर्वे हुआ था लगभग 1897 से चला और सीएस था या आरएस है? वहाँ सीएस है। सीएस है तो 12-13 तक 1912-13 तक चला था या फिर 1970 वाला है? बताइए। आरएस 70 वाला ही होगा सर, रिविजनल है फिर वो सर्वे। तो उसमें एक काम अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा इजी होगा, लेकिन भीड़ बहुत है। उस संबंधित प्लॉट का खतियान निकलवा के देखिए कि वो किनके नाम से है। ठीक है, अगर वो खतियान निकल जाए तो क्लियर हो जाएगा कि वो संबंधित प्लॉट किनके नाम से है
ये भी हो सकता है कि उन्होंने बेच दिया फिर से उसी जमीन को, और वो आपके के वाला दाखिल खारिज कराने से पहले उन्होंने दाखिल खारिज करा लिया होगा, या हाँ, ये हो गया होगा। मुझे भी यही लग रहा है, यही केसेस होगा जो हमें दाखिल खारिज करवाने से पहले करवा लिए होंगे। हाँ, तभी उनको और चूंकि पुराना जमाना में तो इतना ये भी नहीं होता था ना कि प्लॉट भी नहीं पता था या लोगों में अवेयरनेस नहीं था, वो जमीन को फलना बीघा या फलना बाबू इस टाइप से लोग गांव में रखता था। हाँ, प्लॉट जो का फला बाबू लिखवा दिए तो वो मतलब कि वो बस लिखा गया, ओनली केवाला ही जानते थे, कोई तो दाखिल खारिज तो बहुत कभी लोग जानते थे, कम ही लोग कराता था। तो वो थोड़ा, और उतना अमीन का चलन भी नहीं था, वो लिखा दिया 510 प्लॉट, बाद में पता चला हुआ तो 510 सही है नहीं है। ये नहीं, सही बात है। केसेस इस टाइप का मिलेगा गांव में। तो एक बार उस खतियान अगर देखवा लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। उसमें भी फिर सर एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम लोगों का, मेरा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में घर हुआ, तो इधर पहले बाढ़ मतलब होता था यहाँ पे, तो उस समय का क्या है, जमाबंदी बहुत सारे फटे हुए हैं। तो उस जमाबंदी फटे होने की वजह से सर 2-3 हमारा मतलब दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। कोई बात अंचल कार्यालय सीतामढ़ी में क्या किस अंचल का है? रूनी सैदपुर अंचल। रूनी सैदपुर में तो बाढ़ आता ही है। मैं भी रहा हूँ सीतामढ़ी के पुपरी में। हाँ, पुपरी हाँ, फ्लड एरिया है। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा ना, जैसे वहाँ जमाबंदी फट गया या छीन हो गया, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी डॉक्यूमेंट को बेस बनाएगा जो आप प्रस्तुत करेंगे शिविर में। तो जो आपके पास है उसी को प्रपत्र 2 या प्रपत्र 3 का में भर के और उनको अपलोड कर दीजिए या शिविर में दे दीजिए, वो आपके नाम से ही बनेगा। जैसे आपने खरीदा है वो जमीन, तो निश्चित तौर पे कोई बेचने वाला होगा या किसी के पास वो जमीन होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जमीन कहीं से आपको बेच दिया, ऐसे ही उसका दखल कब्जा होगा या उसको मिला हुआ होगा, कहीं ना कहीं से वो होल्ड कर रहा होगा उस जमीन का पावर। तो वो आपने खरीदा और बजाते केबाला रजिस्टर्ड केबाला है, तो आप उसको प्रपत्र 2 में सूचना देके और अपलोड कर दीजिए, वो आपके नाम से ही खतियान बने। सर एक क्वेश्चन और भी है, ऐसे तो और भी सारे क्वेश्चन करने वाले होंगे, लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा था थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, उस समय पिताजी, जैसे हमारे चाचा जी क्या किए, पिताजी को मतलब कि अज्ञात रखते हुए बिना बताए हुए वो क्या किए, घर बनवा दिए, और घर बनवा दिए और बाद में 10 साल के बाद बोलते ये जमीन में लिखाया है, और जो कि वो खतियानी जमीन। और वाकई में एक चाचा जी हमारे थे जो नवविवाहित थे, वो शादीशुदा नहीं थे, तो उनसे वो केवाला करवा लिए। अब उस जमीन में हमारा घर बना हुआ में 11 धूर जमीन हमारा पड़ रहा है। तो इस रिगार्डिंग सर लकी तो फिर घर वाला सर्वे का कैसे बेहतर होगा? अगर उन्होंने लिखा दिया और लिख लिया और उनके नाम से खतियान है, बेचने वाला का भी अगर उसमें हिस्सा होगा, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, टेक्निकल इशू होगा, ये फिर जाना होगा कोर्ट बीच में। या अगर दावा आपत्ति के समय कानून को भी ये शक्ति होती है कि वो सिविल निजी जमीन में वो दावा आपत्ति के आधार पे या कागज के आधार पे सुनवाई करे और उचित निर्णय ले, तो वहां तक आपको जाना होगा जब सुनवाई चलेगा इसमें। मतलब इसको टेक्निकल तौर पे लेके चलना होगा। हाँ जी, टेक्निकल। क्योंकि पहले तो ऐसे ही होते थे, जो थोड़ा सा एडुकेटेड है तो दूसरे भाई को चुपके बना के। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी जितेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जितेंद्र कुमार, हाँ, स्वागत। मेरा क्वेश्चन है सर, मैं भागलपुर से हूँ, तो मेरा खतियान में मेरा नाम है सर, लेकिन वो जो पिछले बार कुछ सर्वे हुआ था उसमें ROR जो होता है पार्ट लाइक उसमें सर नाम गलत है। रिकॉर्ड ऑफ राइट।
हाँ सर, और अभी जो सर्वे हो रहा है तो दोनों को ठीक कराना होगा या क्या सर? जो पहले वालों को ठीक कराना होगा या अभी जो पहले वाला तो ठीक नहीं होगा, अभी वाला होगा। तो उसमें कितना क्या नाम गलत हो गया? किसी दूसरे का नाम उसमें पड़ गया है सर। नहीं तो अभी जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें बजाते सही करके और उसे अपलोड करिए। तो अभी सर मैं उसमें गया था अपलोड करने के लिए सर, तो उसमें अभी नया सर्वे जो हो रहा है तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें एक पीडीएफ सर आरओ लाइक ए प्रपत्र 2 और 3, तो मैंने स्कैन करके उसको अपलोड करना चाहा, लेकिन सर वो अपलोड नहीं हो रहा है सर। थोड़ा छोटा कह रहा है, थोड़ा जो कैपेसिटी है उसका वो थोड़ा छोटा है, तो आप उसको पार्ट वाइज करके अपलोड कर दीजिए। तो दो फाइल में करेंगे या सर एक फाइल में करेंगे? हाँ, 2 फाइल में भी कर सकते हैं या एक फाइल में हो जाए तो एक फाइल में ही कर दीजिए। एक फाइल में अगर करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर ना पूरा आ पाए तो 2 फाइल में अपलोड कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सिंह रुपेश जी, आपने पहले हैंड रेज किया था, अभी दोबारा किए हैं, बोले। सिंह रुपेश जी, आपका हैंड डाउन हो गया है, तो फिर आगे मैं अमित कुमार जी। सॉरी एक्चुअली मेरे साइड से मिस्टेक हो गया। नमस्ते, रुपेश बोल रहे हैं। स्वागत है जी, नमस्ते। मेरा एक्चुअली नेटिव प्लेस बेगूसराय है जी, और बेगूसराय से हैं और करंट अभी बेंगलोर में रह रहे हैं जी। कंसर्न ये है कि जो पहले का जो जमीन हम लोग का है वो परदादा के नाम पे है, मतलब जो मेरे बाबा हैं और मेरे परदादा थे उनके नाम पे है जमीन। मोस्टली जमीन मेरे जो बाबा हैं, बड़े बाबा हैं, उनके नाम पे है जी। और उन जो वो मेरे जो बाबा थे वो 3 भाई थे, एक जो थे उनका कोई संतान नहीं था और 2 हैं, तो उनमें 2 में से एक में से 2 भाई हैं और मेरे पिताजी भाई, मेरे बाबा को एक ही लड़का है जिसमें मेरे पिताजी अकेले भाई में हैं। तो उसमें जो जमीन का जो पूरा जो है वो बड़े बाबा के नाम पे है और कुछ जमीन जो है सो मेरे बाबा और दोनों की कंबाइंड में नाम है उसका। जी। तो इस केस में मतलब कैसे मतलब अप्रोच किया जाए? इसमें जो वर्तमान में आपके पिताजी होंगे या आपके चाचा होंगे, तो क्या उनमें बंटवारा हो चुका है या अभी नहीं हुआ है? बंटवारा मतलब एक मौखिक, जैसे गांव घर में एक मौखिक बंटवारा होता है, मतलब अपने अपने हिस्से के लोग जोत रहे हैं अलग अलग। हाँ, तो बस अगर मान लीजिए 20 बीघा जमीन है तो 10 बीघा मेरे हिस्सा में आ रहा है और 5-5 उन दोनों के बीच में जा रहा है ना। तो हाँ, तो इसी को अपना अपलोड कर देना है। और अभी हम बोले थे कि एक शेड्यूल बना होगा या ना बना होगा तो उसको बनवा लेना है तीनों के बीच में। और मतलब वंशावली कह रहे हैं कि वंशावली बना करके? हाँ, वंशावली तो बनाइए ही प्रपत्र 3 का में, और एक शेड्यूल भी बनेगा आप तीनों के बीच में, जैसे जिसमें से 10 बीघा आपका, 5 उनका और 5 उनका रहेगा, और तीनों लोग अपने हिस्से के सामने साइन कर देंगे और लिख देंगे कि हम लोग बहुत पहले से इस जमीन पे शांतिपूर्वक अपने हिस्से अनुसार दखल कब्जा में है और जोताबाद कर रहे हैं। इसी के अनुसार हम लोग का जी उसमें हर एक प्रॉपर्टी का खाता खसरा वगैरह सब देना पड़ेगा। हाँ, जो आप जोत रहे हैं वो आपके हिस्से का आप दीजिएगा, वो जोत रहे हैं तो उनके हिस्से का वो, तीसरा वो। लेकिन एक संयुक्त भी आप लोग अपना सादा पेपर पे बना लेंगे और उसमें अंडरटेकिंग कर लेंगे कि हम लोग आपस में बहुत पहले या पूर्व से ही बंटवारा करके शांतिपूर्ण ये है। चूंकि वो साइन रहेगा तो उसे आसानी होगा शिविर में उसे प्रेस करने में, और आप लोग को भी एक रहेगा कि नहीं हम लोग का आपस में ये पेपर है। और इसमें मुखिया सरपंच वगैरह से किसी से सिग्नेचर भी कराना है? कोई जरूरी नहीं है, अगर कर दे तो बढ़िया है, ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा है जो प्रपत्र 2 और 3 है, उसमें लिखा है कि आप स्वयं साइन करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर साइन कर दे तो बेहतर है, ना भी करे तो कोई हड़बड़ाना नहीं है, उसे दे दे लीजिए, अपलोड कर देना। एक्चुअली वो लोग भी आप शिविर में जिसको देंगे ना वो अपलोड ही करेगा,
उसे भी मैनुअल कुछ नहीं करना है, तो वो इससे बढ़िया है हम स्वयं क्यों ना अपलोड करें। और उसका कौन सी वेबसाइट पे जाके अपलोड करना पड़ेगा? वो जो है डायरेक्टरेट लैंड सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड्स का बिहार सरकार का साइट है। अच्छा, कोई अगर इसमें इनको पता है तो व्हाट्सएप जो भी ग्रुप चल रहा है उसमें डाल सकते हैं क्या वो? हाँ, DLRS करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक। हम लोग बहुत जी। दूसरा जो रिकॉर्डिंग किए है ना उसमें भी डिटेल्स में वो भैया ने बताया था, विकास भैया थे सर। हाँ, तो भूगौरव पे दिया हुआ है यूट्यूब में हम लोगों ने, सर्वे नंबर 2 में पूरा डिटेल्स में दिया गया है जी। उसको देख लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सोनू कुमार जी, स्वागत है। सोनू कुमार, आपने हैंड रेज किया था जी। नमस्कार सर। सर मैं औरंगाबाद जिला से हूँ। सर मेरे का दिक्कत ये है कि जैसे मेरा जो घर बना हुआ है चाचा के नाम से रजिस्ट्री जमीन है वो, और क्या हुआ था कि जब बाबा थे उसी समय जमीन ले आया था, अगला पार्टी जिससे जमीन ले आया था उनको खतियानी जमीन देख के, और बड़े चाचा के उस समय क्या था, बड़े चाचा के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया था। और अभी उस पर मेरा घर बना हुआ है, बड़े चाचा के लड़का कोई आपत्ति नहीं है, तो उसको अगर मुझे भरेंगे फॉर्म तो कैसे भरेंगे, क्या करेंगे उसमें? तो प्रपत्र 2 अभी वो वर्तमान में किसके नाम से जमाबंदी चल रहा है? उसका भी मोटेशन हुआ नहीं है, कुछ वैसे ही नहीं पड़ा हुआ है। है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चाचा से एक लिखित में आवेदन ले लेना है। चाचा डेथ हो गया, चाची बच्चे हैं और उनका लड़के बच्चे हैं। हाँ, तो कोई भी तो वो तो दे ही देंगे ना, कि नहीं देंगे? हाँ, दे देंगे। लेके और उसको प्रपत्र 2 में अपने नाम से उसको अपलोड कर देना है। अच्छा, अपने नाम से अपलोड कर देना है प्रपत्र 2 में जी। केवाला का कॉपी लगा दीजिएगा उसमें। एक चीज और है सर, जैसे जब मेरे बाबा जमीन लिए थे बहुत पहले 1965 में लिए थे, तो क्या हुआ था कि ऐसे वो निकाले, जब वहाँ पे रजिस्ट्री करवा दिए थे लेकिन वो निकाले नहीं थे रजिस्ट्री, वहाँ से पहले था ना, कुछ दिन के बाद दिया जाता था। हाँ, कुछ दिन के बाद मिलता था। हाँ, तो जो चिरकुट, एक छोटा चिरकुट दिया जाता था, वो अभी तक नहीं निकाले थे। 2 साल पहले मैं जाके निकाला हूँ, तो उसमें मैं चेक किया तो क्या उसमें प्लॉट नंबर गलत है, खाता नंबर तो सही है, कुछ ऐसे प्लॉट है जिसमें उसके प्लॉट नंबर गलत है। तो उसमें मुझे क्या करना, दोबारा रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा या क्या कराना पड़ेगा? हाँ, प्लॉट नंबर गलत है तो फिर रजिस्ट्री प्लॉट का ही होता है, तो वो रजिस्ट्री फिर वैलिड नहीं होगा। जो प्लॉट लिखा है वही रजिस्ट्री माना जाएगा। अगर आपको लग रहा है गलत है तो दोबारा कराना। हाँ, तो जिसमें कुछ प्लॉट, जैसे एक व्यक्ति का 2 प्लॉट था, एक प्लॉट तो सही उन्होंने लिखा है, दूसरे प्लॉट गलत लिख दिया, जो दूसरे का है उनका है ही नहीं, वो गलत लिख दिया, दूसरे का प्लॉट लिख दिया। नहीं तो वो गलत हो गया। तो इसके लिए हमें कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा कुछ, या फिर अगर वो नहीं लिखने के लिए तैयार होते हैं, या फिर दोबारा उनका कोई तो क्या करना पड़ेगा? आज के कंडीशन में तो मेरे हिसाब से ना तो लिखने वाले होंगे ना लिखाने वाले होंगे। एक जैसे वैसा जमीन मेरे पास 3 है, तो एक का तो है अभी जो जिन्होंने लिखा है, 2 का नहीं है। तो 2 का नहीं है तो उनपे तो कोई केस भी नहीं होगा। एक का है तो उनसे संपर्क करिए कि भाई ये आपने गलत हमें लिख दिया है, दूसरा इसके बदले लिखिए। मतलब दोबारा मतलब उनसे कांटेक्ट करके, मतलब उनको मिला के, जैसे भी हो समाज के दबाव बना के, मतलब जो भी मतलब दोबारा रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, यही जानना। धन्यवाद, प्रणाम। कन्हैया जी, कन्हैया सिंह, आपने हैंड रेज किया है। जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं कन्हैया, नेटिव प्लेस मेरा बेगूसराय है, मैं दिनका ग्राम सिमरिया से बिलोंग करता हूँ। और प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि पिछले दिन मैं सर्वे के रिगार्डिंग गांव गया था, तो जो सर्वे के पदाधिकारी हैं, अमीन है और भू मापक वगैरह जो भी हैं, जो वो सारे बैठक में थे। उन्होंने क्या, मेरे यहाँ एक जमीन है 458 गिरमिजरुआ खास जी, उसमें उन्होंने सेटलमेंट क्या हुआ है कि बिहार में 12 जिले का है, रीजनल सर्वे नहीं हुआ है, बेगूसराय, मुंगेर ऐसे करके 12 जिले हैं। हमारे पास जो खतियान पेपर है वो 1901 वाला है, मतलब स्टार्टिंग वाला है। तो उसमें तो पूरा
हाँ CS वाला सर, पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। उसमें क्या है कि जो हमारा जमींदारी प्रथा जब इंड होने लगा, तुम्हारे पास रिटर्न है और जमाबंदी पर्ची है, और जो जमीन मेरे अंदर में अभी तक लगभग 100 साल से ज्यादा तक अंतर में है। अब सर्वे पदाधिकारी का कहना है कि 458 खाता का हम सर्वे करेंगे ही नहीं, ये सरकार, बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। जबकि सेम नेचर का यही जमीन का डिग्री जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है कि पोपोलैंड जमीन जो भी है उसमें किसानों को प्रताड़ित ना किया जाए। अगर रिटर्न फाइल हो रखी है 1946 से पहले तो जमीन किसानों का है, तो इसमें हमको क्या करना होगा? देखिए, उसमें वास्तव में गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइन जारी किया है कि सरकारी जमीन को ना छेड़छाड़ किया जाए, लेकिन अगर आपका रिटर्न दाखिल है और जमाबंदी क्या कायम है या नहीं कायम है? सर जमाबंदी कायम है। जमाबंदी जिस तौजी का वो जमीन है 821/4434 वो उस पे दर्ज है। ना तो खाता खेसरा चढ़ा हुआ है, ना खाता नंबर है, ना खेसरा नंबर है। और उसके बाद जब मैंने उसका रिटर्न निकालने का प्रयास किया कि दोबारा रिटर्न जो मेरे पास है उसके अलावा भी निकला जाए, तो रिटर्न में लिखा हुआ है कि रिटर्न फटा हुआ है। जब सरकार खुद ही डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर रखी है तो हम डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रूव कर पाए? और एक प्रॉब्लम आ रहा है, सर, जब क्या हुआ कि जमाबंदी होने के बाद कुछ जमीन क्या हुआ, मालिक के जो मुंशी थे बाबू विद्याशरण चौधरी, उनके नाम से ही रह गया। जमीन जोत में मेरा था। 28/5/1959 का कबाला किए वो 13 बीघा 5 कट्ठा का। वो कबाला हुजूर जानते हैं कि पहले ताकि कबाला रह गया, बाद में बन के आता था 2 महीना के बाद कबाला वहीं रह गया। उस जमीन का ना म्यूटेशन हुआ ना रसीद कटा, कबाला का डेट है, वॉल्यूम है। हम जब जिला कलेक्टरी के पास गए तो वो बोल रहे हैं कि अभी इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी कबाला जो मुंगेर से आया है वो ऐसे रखा पड़ा है, इसके पास मेरे पास ना स्टाफ है ना फ्रीक्वेंसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 2 महीने का वक्त दीजिए। सर्वे आ गया 15 इस महीने लास्ट डेट है, हम इसमें कैसे करें अप्लाई बताइए? जो आप खेत जोत रहे हैं सीधा सीधा उसका तो पहले आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है सर, कि ये प्रपत्र 2 में उसका ब्यौरा एकदम अपलोड करिए और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करिए आप। और जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो बजाते एक एप्लीकेशन लिखिए, उसी में अटैच करिएगा और बोलिएगा कि ये अपलोड का डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, उनको सूचना दे दीजिए और वो अपलोड कर दीजिए। क्योंकि जो आप जोत रहे हैं उसका कोई दावेदार अन्य तो नहीं है। नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं है, तो दावेदार हम है, भाई ये मेरा है। अब आप इतना पेपर मेरा है, अगर किसी और को लगता है कि चाहे गवर्नमेंट को भी लगेगा कि नहीं इनसे, तो उनके पास भी पेपर है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसे दीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन वो जुटा लेगा। ऐसा नहीं है कि सर 1 मिनट, मेरे कहने का मतलब जब अमीन और जो पदाधिकारी हैं सीओ साहब भी बोलते हैं कि 458 का सर्वे नहीं होगा, इस वे में हम लोग क्या करें? या तो हाईकोर्ट का रास्ता अपनाएं या कहाँ क्या करें? अभी नहीं, अभी उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले सर्वे होने तो दीजिए। जी सर, आप मजिस्ट्रेट हैं तो आपसे राय लेना सही है ना सर? पहले सर्वे हो जाए, क्योंकि वो आपके जोताबाद में है और आपका रिटर्न पहले से ही है, तो वो गवर्नमेंट खुद ही क्लियर करेगा। जब बीच में मतलब स्टेज में आएगा, जब इस तरह का दावा पत्ती पे सुनवाई होगा तो गवर्नमेंट खुद भी क्लियर होगा लेटर के द्वारा कि इनको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन एक ही आएगा या उसी के अनुसार काम होगा, नहीं। बीच बीच में गवर्नमेंट भी उसे अपग्रेड या गाइडलाइन निकालती है, तो वो देख लिया जाए दावा पत्ती। और जब फाइनल दावा पत्ती में भी ना लगे कि ना होगा या जो कंडीशन होगा, उसके बाद फाइनल जब ROR होगा, खतियान बनेगा और आपको वो सपोज दैट मान ले जाए नहीं दिया गया 458 खाता जो बोल रहे हैं, तो आप फिर अपील कर सकते हैं उसमें। वहीं पे जो सेटलमेंट ऑफिसर, हाँ, उनके पास अपील आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तब आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं।
सर एक प्रॉब्लम और है, देखिए जैसे हम लोग जमीन भाई भाई में बंटवारा करते रह गए, जमाबंदी जो खतियान है मेरे परदादा के नाम से है। मान ली दादाजी की बहन थी, मेरे पिताजी की बहन हुई, मेरे परदादाजी की बहन थी, उसमें कोई शेयरिंग तो हुआ नहीं। अब जब ये बहनों की बात आ रही है, तब हम कहाँ से मतलब बनाएंगे जो हम वंशावली, तो उनमें सबके बहन का जिक्र करेंगे क्या उसमें? लिंक दे दीजिएगा। उनके बहन जिंदा नहीं है, फुआ जी जिंदा नहीं है, फुआ मामा जिंदा नहीं है, तब क्या होगा? नहीं, उतना का जिक्र करने का जरूरत नहीं है। जो लोग आप नीचे आइए और नीचे में जो आप लोग हैं उनमें, ठीक है, जो लोग हैं ही नहीं उनका क्या होगा? शांति से जाएंगे, चुपचाप निकल जाएंगे। ये सर क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ से हम क्या करें, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देगा फिर तो दिक्कत आएगी ना। ये ऑब्जेक्शन पे बोल रहा है ना, कि ऑब्जेक्शन में तो ये मामला पेचीदा हो जाएगा। अगर उन्हें बोल देगा कि हमको भी शेयर चाहिए उसमें, फिर क्या होगा? 2005 का जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर वो चाहिए तो वो बजाते दावा आपत्ति देंगे तो फिर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरी बहन अगर वो कर दे या किसी के भी कहीं कहीं हो भी रहा है, तो अगर वो शेयर के लिए आती है तो फिर देना पड़ेगा निश्चित तौर पे, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें क्लियर है जो एक्ट है उसके अनुसार। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। पंजाबी प्रसाद जी, आपसे निवेदन है आप अनम्यूट ना करें, अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि बहुत लोग लाइन में हैं। ठीक है, तो आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज आपसे निवेदन है। अभी इंद्रजीत भैया आप बोले। स्वागत है इंद्रजीत शर्मा जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। हाँ सर, मेरा 2 क्वेश्चन है जो मैंने लिख करके दिया था कि एक है कि मेरे पिताजी 3 भाई थे, जिसमें जमाबंदी एक है, 2 भाई के नाम पर अलग अलग खाता है और एक खाता जो है सेम जमाबंदी में ज्वाइंट है तीनों भाई के नाम पर। तो उसमें जो तीनों खाता का बंटवारा समान रूप से होगा कि जिनके नाम पर जो है उन्हीं के नाम पर रह जाएगा? नहीं, ये बंटवारा तो तय करना जो हम लोग का काम है, मतलब आपस में काम है। ये तय करना गवर्नमेंट का काम नहीं है कि बंटवारा हो। गवर्नमेंट सिर्फ जिसके नाम से जो जमीन है, या आपने बताया कि अलग अलग है, तो वो आप अगर बंटवारा करके नहीं देंगे तो वो अलग अलग जैसे है वैसे स्थिति ही छोड़ देंगे। जी। लेकिन अगर आप लोग आपस में सेटल कर लेते हैं उसको और उसके बाद देते हैं कि भाई ये जमाबंदीदार मेरे बाबा या दादा थे और हम लोग अब इसके अनुसार अलग अलग कायम है उनके वंशज, तो उस अनुसार आगे प्रोसेस करेंगे। और एक अभी नया जो ऑनलाइन खतियान को जो ऑनलाइन किया गया है, उसमें हो रहा है कि जमाबंदी सही, खाताधारी का नाम सही दे रहा है, खाता नंबर और खेसरा नंबर शून्य दिखला रहा है और रकबा सही कर दे रहा है, रकबा एकदम सही है। उस परिस्थिति में क्या करें? खतियान का या जमाबंदी का? खतियान जो ऑनलाइन वाला हम देखते हैं, तो उसमें कर रहा है कि जमाबंदी मेरा सही है, उसमें भूधारक का नाम भी सही है। नहीं, आप खतियान की बात कर रहे हैं? नहीं, तो जमाबंदी रसीद की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ऑनलाइन खतियान। तो खतियान में ठीक है। नहीं, जमाबंदी रसीद, जमाबंदी रसीद तो सर, जमाबंदी रसीद, सॉरी। तो जमाबंदी रसीद में अगर आप उसको परिमार्जन प्लस एक पोर्टल आया है गवर्नमेंट का, आप उसमें अपना जो जोत रहे हैं या जो छूट गया खाता प्लॉट और रकबा, उसको बाइफार्केट करके दे दीजिए और उससे संबंधित कागजात लगा दीजिए, तो वो बना देगा, मतलब वो सही कर देगा। अगर किसी जमीन पर सर पूर्व में 8261 यानी कि 1961 से पुराने सर्वे वाला में ऑलरेडी सिविल कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो उस जमीन को तो जो अभी है वर्तमान में उसी के आधार पर दे और सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर उसको फिर भविष्य में देखा जाएगा। हाँ, वो तो जो कोर्ट में चल रहा है वो हटा देगा निर्णय, उसमें उसी के अंदर। जी सर, धन्यवाद। प्रणाम। राजू कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर जी। नमस्कार।
सर मैं जहानाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। सर मैं अभी हूँ मुंबई में। सर मुझे मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा पिताजी ने जमीन लिए थे मेरे मामा जी के घर पे। उस समय मेरा मम्मी का नाम वहाँ का पुकारू नाम से रजिस्टर्ड हो गया है। एंड जब यहाँ पे आई मम्मी शादी करके तो यहाँ पे चेंज हो गया है नाम। एंड जो नाम चेंज हुआ है सर उस नाम पे उसका सब डॉक्यूमेंट्स बना है। इवन मेरा जहाँ पे भी माँ का है, सपोज दैट मेरी मम्मी का वहाँ का नाम है देवरती देवी एंड यहाँ का नाम है मालती देवी। तो हो क्या रहा है सर कि वहाँ का जो रजिस्ट्री हुआ है वो देवरती देवी के नाम से हुआ है। अभी मुझे किस नाम से खतियान खोलना चाहिए, कैसे, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा सर। अगर डॉक्यूमेंट हम लगा रहे हैं तो वहाँ देवरती देवी का दिखा रहा है, यहाँ मालती देवी का दिखा रहा है। वहाँ पे पापा के नाम पे था या उनके पापा के नाम पे था? नहीं, वहाँ पे मेरे पापा ने जमीन खरीदे थे तो वो मम्मी के नाम पे खरीदे थे। मम्मी के साथ पति का नाम था या पिता का नाम था? मेरा ये पति का नाम। पति का नाम था, तो पति का नाम तो दोनों में सेम होगा। हाँ सर, दोनों में सेम हो गया। तो एक एफिडेविट करा के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, और जो अपने घर पे यानी मामा के घर पे नहीं, अपने घर पे जो नाम होता था जी हाँ वो रखिएगा। और तो अभी नया जो खतियान बनेगा फिर वो उसी नाम पे आ जाएगा, मालती देवी के नाम पे आ जाएगा। हाँ, और जो मामा के यहाँ जमीन खरीदे हैं उसमें एक एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करके उनको दे दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा उसी में कि ये दोनों एक ही नाम है और इनका पुकारू नाम से ये हो गया था, दोनों एक ही। जी हाँ, एक क्वेश्चन और था सर, जैसे कि वहाँ पे पहले लिख देते थे और जैसे कास्ट में ऐसे लिखते नहीं थे तो परमानंद प्रसाद लिख देते थे या परमानंद यादव, मैं हूँ यादव सर, तो परमानंद प्रसाद भी लिख देते थे, परमानंद यादव भी। तो कोई डॉक्यूमेंट में परमानंद प्रसाद है, कोई डॉक्यूमेंट में परमानंद यादव है। तो एज पर मेरा जो रिकॉर्ड है सर आधार कार्ड पे वो परमानंद यादव है। तो जो परमानंद प्रसाद के नाम से है तो उससे कुछ इशू होगा सर? नहीं, कोई इशू नहीं होगा। और उसमें एक ये भी तो है ना जिसमें वो पिता का नाम भी तो देखता है लोग, और उसमें जो भी आप कहीं पे लगे कि हाँ ये इशू कोई बना सकता है या गवर्नमेंट ऑफिसर को भी लगता है कि दोनों नाम एक ना हो, तो आप उनको एक अंडरटेकिंग दे दीजिएगा कि भाई दोनों नाम एक ही है, वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर आपके साथ, राइट? कोई प्रॉब्लम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप लोग YouTube पे भी ये सारे रिकॉर्ड भी जाते हैं, जिनको भी यदि नहीं हो रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग को देखकर भी आप उसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। विकास जी, विकास कुमार जी, स्वागत है, प्रणाम। विकास जी तक आवाज जा रही है जी? नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये पूछना था जी, पटना जिला में ये अपलोड करने का लास्ट डेट अभी क्या है? क्या ये पूछने वाला है? अभी तो इस महीने के लास्ट तक है। हाँ जी, हम दे रहे हैं। वो बढ़ने का भी कुछ है क्या? हेलो जी, इस महीने के लास्ट तक शायद है। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि हमारे नाम से सारा पेपर ठीक है जी, और हम बाहर में हैं जी, तो उस स्थिति में हम अपलोड नहीं अगर करते हैं कोई भी पेपर तो वो सर्वे हमारे नाम से हो जाएगा या नहीं होगा? उसमें सर पुराना वाला खतियान किसके नाम पे है या पुराना वाला रसीद किनके नाम पे कट रहा है? ये अभी जो रसीद कट रहा है वो तो मेरे ही नाम से कट रहा है। तो वो आप ही के नाम से करेगा अगर आप ना भी देंगे फिर भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपके नाम का रिकॉर्ड है। हाँ हाँ, वही पूछना था सर कि मेरे नाम का सारा चीज रिकॉर्ड है, हम रसीद भी कटवा ही रहे हैं।
तो हम अगर नहीं भी देंगे तो हमारे नाम से तो कर ही देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, लेकिन अगर हो कोई सके दूसरा तो अपलोड ही कर कोई दिया दूसरा जाए। क्लेमेंट भी नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, दूसरा एक और पूछना था सर कि कोई रजिस्ट्री जैसे हम करवाए उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया जी, और उसका रजिस्ट्री केवाला मेरे पास है, तो उसमें जो अभी आएगा सर्वे तो वो हमारे नाम से कर दिया जाएगा जी। उसको उसकी सूचना प्रपत्र 2 में भर के और केवाला का कॉपी लगा के उसको अपलोड करना होगा। हाँ हाँ, वो कर देंगे। तो उसमें जब हमारे नाम से ये खतियान बन जाएगा नया जी, तो फिर रसीद तो हमारा कटने लगेगा इस नए खतियान के अनुसार। जी जी। तो क्या दाखिल खारिज करवाना जरूरी होगा फिर? नहीं, खतियान ही बन गया तो दाखिल खारिज क्यों होगा? तब तो दाखिल खारिज की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। विनय ठाकुर जी अपना प्रश्न रखें। रूपक नहीं है ना, रूपक जी? उसके बाद पंजाबी भैया आप अपनी बात रख लेना, अभी म्यूट रहे। ठीक है, विनय ठाकुर जी बोले। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बड़े पापा जैसे पहले बहुत पहले का जमीन है और स्टार्टिंग में ये होता था कि जो दादाजी थे वो अगर बड़ा बेटे के नाम से मतलब जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। जी जी ठीक जी। है, तो कुछ ऐसे खेत है जैसे उसका रजिस्ट्रेशन बड़े पापा के नाम से है, लेकिन आपसी बंटवारा हो गया है। जब पापा भी थे और जब बड़े पापा भी दोनों जिंदा थे तो आपसी बंटवारा करके उनके नाम से जो पेपर था वो ले लिए थे अपने अपने हिस्सा में और मेरे पापा को दे दिए थे, लेकिन उसका कोई स्टंप पेपर नहीं बना है, कुछ बना नहीं है। मौखिक बंटवारा था कि ठीक है वो मेरे नाम। शेड्यूल तो है या नहीं है? शेड्यूल मीन्स नहीं समझे सर। शेड्यूल मतलब आप बताए ना कि पेपर बना था। हाँ हाँ। तो वो पेपर में वही शेड्यूल बना होगा जिसमें खाता खेसरा रकबा लिखा हुआ कि ये इनके हिस्से की है और वो उनके हिस्से की है, जो आपस में लोग जोत रहे हैं। वो पेपर देखे हैं जो आप? नहीं, वो हम लोग के पास नहीं है। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या चाचा के पास होगा? उसके पास है भी तो नहीं देना चाहते हैं, बोल रहे हैं नहीं देना चाहते हैं। कोई बात नहीं। तो उस सिचुएशन में कुछ क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जो हम जोत रहे हैं उस पे हम फॉर्म भर के मतलब जो आप जोत रहे हैं वो फॉर्म भर के और अपलोड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, उसको अपलोड कर देंगे। बट उसमें जो मेरे चचेरा भाई है उसे सिग्नेचर भी करवाना पड़ेगा या मैं ऐसे ही अपलोड कर सकता हूँ? नहीं, अगर करा लें तो अति उत्तम। बाद में वो भी अगर आपसे कराए तो उसका भी कर दीजिएगा। और हाँ, मैं तो करने के लिए रेडी है, लेकिन वो चूंकि उसके पिताजी के नाम पे पर्सनल मतलब है, दादाजी की टाइम में खरीदा गया था, तो शायद नहीं करेंगे। तो मैं अपलोड करके दे सकता हूँ क्या? हाँ, आप अपलोड करिए, चूंकि वो आप जोत रहे हैं तो आप अपलोड कर दीजिए। अच्छा ठीक है। और अपलोड करने के टाइम में दस्तावेज जो मैं जोत रहा हूँ उसका दस्तावेज भी अटैच करना पड़ेगा और या केवल फॉर्म ही? नहीं, अगर दस्तावेज है तो आप दस्तावेज अपलोड कर दीजिए, और ना है तो फिर आप जितना जोत रहे हैं उतना ही अपलोड करिए। जो आपके पास सूचना है वो सारा अपलोड कर दीजिए, उससे संबंधित। ठीक, ओके। धन्यवाद। ठीक है, पंजाबी भैया आप अपना प्रश्न पूछ लें। आप अनम्यूट करें पहले अपने आप को, कई बार आपने अनम्यूट किया, अभी करें, जल्दी से करें, बहुत लोग हैं लाइन में। विकास भैया का हो गया है ना, तो आप हैंड डाउन कर लें जिनका हो गया है। और कई बार कर रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं। भोजपुरिया भैया आप अपना प्रश्न पूछें। वो जब अनम्यूट कर लेते हैं तो उनको मौका दिया जाए। हेलो जी बोले। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बोल रहा था कि मेरा मदर के नाम से जमीन है, रजिस्ट्री किया हुआ है। जी।
उसमें ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। मतलब नानी के नाम से जमीन था, जो अभी फिलहाल तो माँ के नाम पे ही होगा, और उसमें मेरी मौसी वगैरह है वो ऑब्जेक्शन लगा करके उसमें रोक लगा के रखे हैं। तो उसका सर्वे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? आप आपकी नानी की आपकी मम्मी को केवाला की हैं जी। रजिस्टर्ड है वो? हाँ, लेकिन उस पे केस चल रहा है अभी। केस चल रहा है तो फिर वैसे ही रहे, नानी के नाम से ही होगा। नानी के नाम से होगा प्रॉपर। बाकी एक और क्वेश्चन था, जैसे कि मेरा कुछ जमीन है बदलैन, मौखिक बदलैन, उसका कोई कागजात नहीं है, तो उसमें कोई हमें बताया था कि आप कोर्ट से एफिडेविट करवा करके दोनों पार्टी जो है प्रपत्र दे सकते हैं, आपत्ति प्रपत्र। हाँ हाँ, तो वो अगर आप इसमें दोनों आप, हाँ जी जी, आप अपने जमीन का दे दीजिए उनको और वो अपना जमीन का दे देंगे आपको। इससे आपको अंडरटेकिंग, रजिस्ट्रेशन करवाने का जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ दे सकते हैं। तो एक चीज और था सर कि जी हमारा भी मतलब दादाजी के नाम से डिमांड चल रहा है, दादाजी गुजर चुके हैं। जी, तो अगर सर्वे होता तो फिर बाद में इसे म्यूटेशन करवाना पड़ेगा क्या? नहीं, दादाजी गुजर चुके हैं तो नीचे नीचे आएगा जमीन ना, जो वर्तमान में उसके मेरे जीवित। पिताजी 4 भाई हैं। हाँ तो चारों भाई के नाम पे होगा, जो जीवित लोग हैं उनके नाम पे सर्वे होगा। मृत व्यक्ति के नाम पे उसी कंडीशन में जमीन जाएगा जब कोई केस इसी तरह का मुकदमा आपत्ति उस हो। पे हाँ लंबित हो। जी, तो मतलब ये पूछ रहे थे कि मतलब म्यूटेशन करवाने के लिए हम शेड्यूल अभी तैयार कर रहे हैं, जिससे अभी ये सर्वे का भी सर्वे में भी देंगे। वो शेड्यूल को सीधे सर्वे में ही दे दीजिए। सर्वे में म्यूटेशन, मतलब हाँ म्यूटेशन म्यूटेशन करवाने का भी जरूरत नहीं है, मतलब करवा भी जरूरत सकते हैं, नहीं भी करवा पड़ेगा, सकते हैं। वो सीधे खतियान ही बन जाएगा। ठीक है भोजपुरिया भैया, आप म्यूट करें ओके, एक थैंक यू। मिनट। हाँ ओके, पंजाबी थैंक यू, भैया थैंक यू। बोले, जल्दी से बोले, अपनी बात रखें, आप अनम्यूट हैं। पंजाबी हाँ प्रसाद हेलो। जी, हाँ प्रणाम, हाँ हेलो स्वागत मैडम। है, स्वागत है, बोलिए। हाँ हेलो मैडम, हमारा कहना है कि एक जमीन जो है ये हम अपने लड़के के नाम से खरीद लिए हैं। जी जी बोले, हेलो। जी बोले जी बोले। हाँ बताया जाए। हाँ, वो जमीन जो की पुकारू नाम से खरीदा के रजिस्ट्री हो गया है। जी लेकिन अभी वो क्या किया कि बच्चा के नाम वो पुकारू नाम था, वो लेकिन दूसरा नाम से वो कॉलेज में एडमिशन कर लिया जी और वो नाम अपना दूसरा नाम धर लिया। जी और रजिस्ट्री में नाम है दूसरा नाम, पुकारू नाम। तो उसमें जो कि हम लगा के सब भर के दे दिए हैं इस जी, सर्वेक्षण में, तो वो अभी वाला नाम उसमें एक्ट हो कि नहीं? हाँ अभी वाला ही दीजिएगा, और उसमें एक मजिस्ट्रेट से वो बनवा के दे दीजिए उनको कि ये पुकारू नाम था, आज के डेट में इनका ये नाम है, इसी नाम पे खाता खोला जाए। नहीं तो हम कोर्ट से एक मिनट सर, हम कोर्ट से हाफिडेविट बना करके और केवाला में लगा दिए हैं। हो गया फिर, हो गया, वकील से हाफिडेविट लगा के कोर्ट से हम लगा दिए हैं केवाला में। हो गया। जी जी ठीक है फिर। केवाला में लगा के हम फॉर्म भर के दे दिए हैं। जी तो ठीक सर्वे जब होगा तो उसके नाम से हो सकता है कि नहीं, जी कि दखल खारिज कराने पड़ेगा अलग नाम से? ना ना ना, उसी के नाम पे चला जाएगा, जो वर्तमान नाम है उसी के नाम पे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, यही पूछना था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रणाम आपका ये म्यूट। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग बहुत इसमें सारा कार्य करते हैं, और निखिल भैया इतना समय दे रहे हैं, हम लोग कई चीज़ों पर कार्य करते हैं। आज जैसे ये हो रहा है सर्वे के जमीन के इस पे, फिर योग होता है, जो बच्चे को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होता है गांव के बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते हैं, जी जी। कंप्यूटर पढ़ाई होता है भूगौरव मन हाँ से, उसके अलावा जी अध्यात्म का होता है, संस्कृत होता है, वेदांत होता है। हाँ आप लोग जिसमें भी सब में भाग लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, इंग्लिश भी हाँ जिनको दिक्कत होता है। जी हाँ, उसमें भी हम जुटे हुए हैं मैडम, और हम और जुटवाएंगे उसमें आदमी के इंग्लिश हाँ वाला पढ़ाई जुड़वाइए, में। ठीक है, धन्यवाद। म्यूट कर लें हाँ, सुशील भैया, ओके आप ओके अपना मैडम। वीडियो ऑफ करें और अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि लेट के अच्छा नहीं लगता, अपनी सभ्यता है,
थोड़ा, तो आप वीडियो ऑफ करें और तब अनम्यूट होके आप बोलें, अपने प्रश्न पूछें। सुशील कुमार भैया प्रणाम, स्वागत है। नहीं है। अच्छा, मैं म्यूट कर देती हूँ। जी ठीक है। सुशील भैया अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम ललितेश्वर भैया तक के पास जाएंगे। आप सीख लें, कोई है आसपास तो अनम्यूट करना। उसके बाद आप जी ललितेश्वर भैया प्रणाम, स्वागत है। जी जी, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लोकेश जी आपको नमस्कार। मैं ललितेश्वर प्रसाद शाही, ग्राम पोस्ट सिझौड़ी, जिला जमुई से बोल रहा हूँ। और मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं 2 मिनट समय लेना चाहूंगा, मुझे किशोरी जी दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है लोकेश जी कि गांव देहात में र्यूमर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? मैं दिल्ली में रहता हूँ और अभी गांव आया हुआ हूँ और सर्वे के लिए आया हुआ हूँ। तो एक र्यूमर ये उड़ रहा है कि अगर हम अपने सिस्टर्स का नाम सर्वे में दे देते हैं तो सर्वे में सरकार ऑटोमेटिक हमारा जो जमीन है उसमें मतलब जितने सिस्टर और जितने ब्रदर हैं सबके नाम पे कर देगा, ऐसा है क्या? ना, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक कर देगा। वो ना होगा, नाम जितने भी हैं, सपोज दैट मेरे पिताजी के नाम से कोई जमीन है जी, आज के डेट में अगर मेरे पिताजी के ना हो, वंशावली 3 का में हमको भर के उनको देना होगा जी। ये थोड़ा दूसरा तो हम लोग उनको 3 का में भर के अपना पूरा ब्यौरा, अगर हम 2 भाई 2 बहन है तो वो देंगे उनको, 2 भाई 2 बहन। लेकिन उसमें ये जो हिस्से वाली बात है वो हम अपने हिस्से पे लेंगे, ठीक है? ठीक है। ये इस जमीन का हिस्सेदार मैं हूँ। जो उसका जो प्रपत्र 3 का दूसरा पार्ट देखे होंगे उसमें जमीन का ब्यौरा भरना है अपने हिस्से पे, देखे होंगे। तो वो अपने में भर के उनको दे देना है। लेकिन अगर वो कोई बाद में दावा आपत्ति करेगा, सपोज दैट, तो वो बाद का सब्जेक्ट है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो भूमि हम ग्रहण किए हुए हैं उसका ब्यौरा हमको उनको उपलब्ध करा देना है। और जो वंशावली बात है वो सही, उसमें गलत नहीं देना है, वो सही ही उनको देना है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ वो सीधा से भी खोल देगा, ऐसा नहीं। ओके, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे जो प्रपत्र 3 है हमारा, जिसमें हम पूरा रैयत का नाम और पूरा जमीन का ब्यौरा देते हैं, उसमें एक खाना है आपका जमाबंदी का, एक खाना है खाता संख्या और एक खाना है आपका खसरा का। तो खाता और खसरा तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से उपलब्ध करवा लेते हैं, लेकिन जमाबंदी नंबर नहीं मिलता है। तो क्या अगर जमाबंदी नंबर नहीं होगा तो सर्वे में कोई दिक्कत होगी? जमाबंदी नंबर पुराना जो रसीद है क्या वो उपलब्ध नहीं है? नहीं, बिल्कुल उपलब्ध, क्योंकि वो खानदानी जमीन है ना सब। जनरली गांव में ये समस्या है कि खानदानी जमीन 100 साल 50 साल से रसीद ही लोग कटवाए हैं। किसी का 70 का कटा हुआ है, किसी का 80 का कटा हुआ है, तो उन लोगों के पास जमाबंदी नंबर नहीं है। जब का भी रसीद कटा हो, अगर एक भी रसीद कटा हो तो जमाबंदी उनका वही रहेगा, इसलिए वो दे दे। और अगर जिनका नहीं है जी, जिनका नहीं है तो वो संबंधित जो राजस्व कर्मचारी हैं उनसे देखवा लें या ऑनलाइन चेक कर लें। अगर ये दोनों जगह भी अनट्रेस है या नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, तो जो आपके पास उपलब्ध ब्यौरा है उसी को अपलोड करना। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। 2 मिनट लूंगा किशोरी जी मैं, क्योंकि मैं इस अनुभव से अभी गुजरा हूं और मैं पिछले 3-4 दिन से गांव में आया हुआ हूं और अपना सर्वे का कार्य कर रहा हूं। हमारे पिताजी 3 भाई थे और हमारे बाबा 2 भाई थे, उनके भी 2 पुत्र थे, मतलब 5 लोग हो गए हमारे, और फिर हम लोग उसमें से 7 भाई हैं।
तो हमने अपना पूरा प्रपत्र तैयार किया है और आज ही कंप्लीट किया है। कल हम उसको अपने अमीन को हैंड ओवर करेंगे जम्मू में जाकर के, उनसे मेरी बातचीत हो गई है। तो एक छोटा सा सलाह मैं देना चाहूंगा, सारी जानकारी हमारे लवकेश जी ने बहुत ही शानदार तरीके से हम सबों के बीच रखा और जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, उसका भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया और बिल्कुल सटीक जवाब दिया, जिसको हम लोग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का जरूरत है। जो सबसे पहला छोटा सा काम हम सभी लोगों को करना है, सीधा प्रपत्र पे ना जाएं, पहले अपने अपने जमीन का जो हिस्सा आपके पास है उस जमीन का खाता, खसरा और जमाबंदी नंबर निकालें। उसके बाद उस जमीन की चौहद्दी बना लें और ये सब एक रफ पेपर पे बनाएं। सीधा प्रपत्र पे ना जाए, बहुत परेशानी होगी। क्योंकि मैं इसको भुगता हूं, मैं 4 दिन से इसको देख रहा हूं, जबकि लगभग 6 महीने पहले हमने ये सारा प्रक्रिया किया था। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन होगा कि आप लोग पहले एक रफ पेपर बनाएं, उसमें जमाबंदी नंबर अगर मिले तो बहुत बढ़िया, खाता नंबर तो चाहिए ही चाहिए, खसरा नंबर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो जमीन आपका है, क्योंकि जमीन हर एक लोगों के पास, किसी को 10 जगह है, किसी को 20 जगह है, किसी को 50 जगह है, किसी को 5 जगह है, तो उस जगह वाले जमीन का पूरा डिसमिल, एकड़, कट्ठा जो भी है वो लिखें और उसका चौहद्दी आज की तारीख में जो है वो आप लिखें। जमीन पे जाकर के अपने गांव वाले से, अपने पड़ोसियों से पता करें कि उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है, और उसका बकायदा चौहद्दी लिखें। और साथ में वहां पे जहां पे आपका जमीन है उस जगह का नाम भी लिखें। जैसे गांव में कहावत होता है पुआरी टोला, पश्चिमी टोला, नदिया तर, आहरा तर, तो ऐसे करके उसको चिन्हित करें। और ये सारा कंप्लीट करने के बाद आप प्रपत्र नंबर 3 निकालें और एक प्रपत्र में आपका ज्यादा से ज्यादा 2 प्लॉट का ब्यौरा आएगा। क्योंकि जब आप उसमें चौहद्दी लिखते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों लिखाता है, तो वो 2 से ज्यादा नहीं आता है। साफ साफ अक्षरों में लिखें, शानदार तरीके से लिखें। और फिर जैसा कि सर ने बताया अभी, आप ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना एक अनुभव था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और कल मैं इस अनुभव के आधार पे अपने अमीन से मिलने जा रहा हूं जम्मू में और उनको ये कागजात देने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। लास्ट सुशील भैया रह गए हैं, वो जल्दी से अनम्यूट कर लें, फिर उसके बाद सत्या भैया या प्रकाश कुछ बोलना चाहते हैं तो उसके बाद बंद करेंगे। जी सुशील भैया अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो जी, हेलो, हम बोल रहे हैं सर कि हम लोग पिताजी 3 भाई थे जी। तो हम लोग अपना बंटवारा 2004 में कर लिए थे, खाता प्लॉट सब साथे कर लिए थे। उसके बाद हम लोग अपना रसीद भी कट रहा है, मेरा जमाबंदी संख्या भी मिल गया, वही हिसाब से हम प्रपत्र जमा भी कर दिए हैं जी। घर का सर खाता नंबर नहीं पता लग रहा था, तो प्लॉट नंबर तो डाल दिए, खाता नंबर नहीं डाला सर, पता ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं जी। खाता एक्चुअली जो सर्वे होता है तो खाता का मतलब होता है कि कितने भूधारी हैं। तो अगर खाता से सिर्फ आदमी को इंडिकेट किया जाता है कि खाता नंबर 1 मुकेश कुमार हुए, खाता नंबर 2 सोहन कुमार, तो खाता सिर्फ आदमी को मतलब भूधारी है उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर प्लॉट आपका मिल गया है तो प्लॉट से ही सारा काम, प्लॉट है सर, अब कोई विवाद भी नहीं है सर। और खाता हम लोग जमाबंदी संख्या हम लोग को तीनों भाई को, तीनों माने चाचा के हम लोग लड़का हुए तो जी जी उन 3 भाई से उनका एक भाई, तीनों रसीद कटाता है, तीनों आदमी की जमाबंदी हम लोग को मिल गया। 2018 में हम लोग ऑनलाइन करा लिए थे, 18-19 में जब हुआ था जी। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन लगा के जो दिया सर डॉक्यूमेंट्स एको नहीं दिए सर, खाली जमा रसीद का ऑनलाइन रसीद का दे दिए हैं और प्रपत्र भर दिए हैं, आधार दे दिए हैं और रसीद दे दिए हैं। रसीद ही बहुत है, रसीद आपके नाम से स्वयं कट रहा है तो अदर्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा सर, जरूरत अगर पड़े सर, मान लीजिए खतियानी जमीन है सर, कुछ खरीदा तो डीड है लेकिन रसीद मेरे नाम से कट रहा है जी, तो उसमें तो कोई कागज जमा करने की जरूरत नहीं है सर, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर। मेरे यहाँ मेरे गाँव में भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओके सर, यही पूछना था सर। ठीक, धन्यवाद। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरिया रिएक्शन
शुभ नाम के साथ अगर आप हेलो चाहें जी तो सर, अपना मेरा नाम है नाम अमित कर कुमार। जी जी अमित जी जी सर, मैं अभी फिलहाल दोबारा आप लोग से बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ये मिसकंक्लूजन था। जैसे कि सर अभी बोल रहे थे कि हम केवल ये जो रसीद है रसीद लगा करके जमा कर दिए हैं, तो अगर हमारे पास में केवला एक खतियान है तो उस चीज का जरूरत नहीं है, केवल रसीद से भी काम हो जाएगा मेरा। बिल्कुल, चूंकि आपके नाम से जमाबंदी स्वयं चल रही है तो बहुत, और वो उस पे सारा कुछ जैसे जमाबंदी जो आपका अंचल में कार्यरत है, अगर उस पे सारा कुछ खाता खेसरा रकबा दर्ज है जो आपने अपने प्रपत्र 2 में भर के उसको दिया है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही काफी है। मेरे दादाजी के नाम से मतलब रसीद कट रहा है और दादाजी गुजर चुके हैं, तो रसीद से तो काम हो जाएगा बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन था सर, उसमें प्रपत्र 3 भी भर के देना होगा, क्योंकि दादाजी गुजर गए तो नीचे आएगा जमीन। अब जी वो तो प्रपत्र 3 देना कंपलसरी है ही, क्योंकि अभी जो लास्ट उनका जो मतलब वंशज बोला जाता है जीवित मालिक, उनके नाम पे होगा तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि मेरा जमीन रजिस्ट्री है, म्यूटेशन मेरा जो है वो ब्लॉक कर दिया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है, तो उस स्थिति में क्या करें? रिजेक्ट क्यों हुआ? रिजेक्ट हो मनी प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा कर रहा था ना वो। कोई बात नहीं, आप प्रपत्र 2 में सूचना भरिएगा और अपना केवाला का कॉपी लगा के और उसको भी अपलोड कर दीजिए। जी बिल्कुल। और सर आप लोग का जो मतलब मेहनत देख करके हम सर बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सब मिसकंक्लूजन जो है ना वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत सारी अफवाहें हैं जो मतलब मिटाने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आपका सर्वे में स्पष्ट है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो मात्र अभी 2 प्रपत्र भरना, एक 3 और एक 3 का। जिनके नाम से स्वयं जमाबंदी है वो प्रपत्र 2 भर दें, और जिनके नाम से नहीं है, बाबा दादा या जिनके नाम से भी हो, जो हिस्सेदार है जिनका जोत रहे हैं, तो वो प्रपत्र 3 का में अपना सूचना उसको अपलोड करें। जी जी सर, बहुत ज्यादा जी आप लोग के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर, सुशील बोल रहा हूं जी। हेलो जी सुशील भैया माफी चाहेंगे जी जी, जल्दी से अपनी बातों को रखें। जी भैया स्वागत है, बताएं। हम सुशील बोल रहे हैं सर। जी 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 आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हम बोल रहे हैं सर कि हमारा नाम से जमाबंदी था सर, अभी बात किए थे, तो हम प्रपत्र 3-1 भी भर दिए हैं सर, उससे कोई हर्जा तो नहीं है सर? नहीं कोई हर्जा नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। 3-1 भी भर दिए सर, जमाबंदी तो मेरे नाम से चल रहा है सर। हाँ कोई हर्जा नहीं है, वो प्रपत्र 2 से ही आपका काम चल रहा है। अच्छा, बंसावली बना के उसी में दे दिया सर, हम लोग यहाँ बंसावली बोला कि उसी के पीठ पर लिख के दे दीजिए। हाँ उसी पे दर्ज ही है, 3 काम में ही देना था बंसावली। जी ना, ठीक सर, ठीक है, ओके सर। लास्ट करें, ओम प्रकाश जी का भी इस तरह से हैंड रेस तो आता ही जाएगा इनको फुर्सत नहीं मिलेगा और 1.5 घंटा हो चुका है। तो ओम प्रकाश जी आप जल्दी से पूछ लें प्रश्न, फिर सत्या भाई इसको बैंड करें। मुझे आवाज नहीं आ रही, आप लोग को आ रही आवाज? नहीं आ रही। कुछ लोग गलती से भी कर लेते हैं म्यूट। नहीं वो करना कई बार किए हैं, मैं देखी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। ओम प्रकाश भैया आप चैट में लिख दें अपनी बातों को। और प्रकाश जी जी मैम नमस्कार मैम। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि जैसे कि मेरा जो जमीन है वो दादाजी के नाम से है, और वो जमीन जैसे मेरे पापा जी डेट कर गए हैं जी, मेरे पापा 3 भाई हैं और मम्मी जी ना, तो हम लोग कैसे वो अभी सर्वे वाला काम कैसे करेंगे? तो दादाजी के नाम पे दादाजी हैं या वो नहीं है वर्तमान में? वो अभी डेट कर गए, दादाजी तो कब के डेट कर गए हैं, उसके बाद पापा जी भी डेट कर गए। तो वो वो उस जमीन का एक शेड्यूल बना लीजिए, जिसमें आपके तरफ से अपनी माताजी को रखिए और 2 अन्य चाचा हैं उनको अलग अलग रखिए, और तीनों लोग अपने जो अगर बंटवारा पहले से है या नहीं है अभी,
है बंटवारा, वो जो गांव में बंटवारा होता ना कागज हाँ, तो उसी अनुसार अपना 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 शेड्यूल बना के और तीनों लोग साइन कर दीजिए और प्रपत्र 3 का भर के उसको अपलोड कर दीजिए इस शेड्यूल के साथ। और जो शेड्यूल बनाना है वो कोर्ट में एग्जीक्यूट करवा के या ना सादा पन्ना पे भी बना सकते हैं। जब जमीन मेरा है तो बंटवारा मेरा ही होगा मानना। तो अगर हम लोग सहमत हैं तो फिर वही कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही सारा निर्णय होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। और माफी चाहेंगे में छूटा हुआ तो क्या करना होगा सर?